हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम जो डीआरडीओ वैकेंसी का जो जॉब निकला है, जो ड्राइवर, फायरमैन, क्लर्क, स्टेनोग्राफर का जो जॉब वैकेंसी निकला है, उसके रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लाए हैं। इसी तरह जो श्रृंखला है, टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है, जो आज हम हिस्ट्री का लाए हैं, फिर पॉलिटी का लाएंगे, साइंस का लाएंगे, ज्योग्राफी का लाएंगे, फिर कुछ करंट अफेयर भी लाएंगे। ओके, तो क्या है कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। तो देखिए, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इसको हम चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ओके, तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या था, मतलब जो पुस्तक था उस क्यों लिखा गया था? तो देखिए, 4वीं सदी ईसा पूर्व में रचित ये संस्कृत मतलब संस्कृत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? संस्कृत। देखिए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी पूछ देगा, जो अर्थशास्त्र है कौन सा भाषा में लिखा गया था? देखिए, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो चाणक्य या कौटिल्य बोले जाता है उन्हीं को, या विष्णुगुप्त बोला जाता है। ओके, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। 4वीं सदी ईसा पूर्व में रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ओके, इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है, कोई कोई क्वेश्चन पूछ देगा, जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें क्या चीज वर्णन किया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो इस किसके बारे में? राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, जो चाणक्य थे, अर्थशास्त्र की पुस्तक जो क्यों लिखा था? तो देखिए, क्योंकि वो समुद्रगुप्त कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की शासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। किसका? अर्थशास्त्र का। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है ना, अर्थशास्त्र किसी साम्राज्य को चलाने के लिए एक हस्तपुस्तिका का शीर्षक है, जिसे एक भारतीय राजनेता और दार्शनिक तथा भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, ये तो क्वेश्चन सब जानते होंगे। पंचतंत्र है किनके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। और इसमें कितना कथाएं हैं? तो इसमें 87, क्या 87 कथाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिकंदर ने हिडोस्पेसेज की लड़ाई में किसको हराया था? तो देखिए, ये जो है पोरस को हराया था। झेलम नदी पे लड़ाई हुआ था। पोरस, पंजाब के जो राजा थे पोरस और सिकंदर के बीच में। ओके, कहाँ पे? पोरस। तो देखिए, सिकंदर के बारे में जानते हैं। देखिए, क्या है कि जो सिकंदर से क्वेश्चन आते रहता है, तो सिकंदर के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? देखिए, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। ओके, 356 बीसी में हो गया था, जन्म हुआ था। और उसके पिता का नाम क्या था? तो उसका पिता का नाम था क्या? देखिए, उसके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, फिलिप। और यदि एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि जैसे में सिकंदर के गुरु के नाम क्या था? तो अरस्तु। गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। और क्या है कि जे एक क्वेश्चन और पूछ देता है, जो सिकंदर है जो भारत में कितने दिन तक रहा था? तो देखिए, सिकंदर जो है भारत में 19 माह तक रहा था। कितना? 19 माह तक रहा था। ओके, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, सिकंदर ने हाइड स्पेस की लड़ाई में पोरस को हराया था। ठीक है, झेलम नदी के तट पे हुआ था। उस समय जब सिकंदर आया था, उस समय जो भारत का शासक था, कौन था? देखिए, भारत का शासक जो नंद वंश का शासक चल रहा था, घनानंद था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य जो है
अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन लिखे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास। आप लोग जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, अवधी भाषा में लिखा है। और क्या है कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने राम राम के बारे में क्या बताया है? देखिए राम के बारे में बताया कि जो राम है वो क्या है, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम बताए हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था, किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया है। ओके, और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो था किसने किया था? फैजी ने किया था। ओके, ठीक है, वो नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था? तो देखिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सारनाथ स्तूप। कौन? सारनाथ स्तूप का। देखिए, तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। ओके, और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिल वस्तु में जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, और उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। ओके, 483 बीसी में मृत्यु हुआ था। पिता का नाम सुधोधन था, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे, और माता का नाम महामाया थी, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थे उनकी माँ। ओके, और ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में और जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पिछला क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिए थे, महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए कब हुआ था? ऑप्शन ए 356 बीसी में हुआ था। पिता का नाम फिलिप था, और भारत में 19 माह तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी में लड़ा गया था। ओके, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ देखिए कलिंग का युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच हुआ था, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती राज्य था। ओके, इसी युद्ध के बाद अशोक जो सम्राट अशोक थे, जो कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 340 बीसी में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। देखिए बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। ओके, बौद्ध और जैन ग्रंथ में मतलब चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस हो गया, पुराण हो गया आदि में उसे शूद्र कहा गया है। ओके, उसके बाद वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा? जैन धर्म से। ओके, जैन धर्म से। ओके, तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में आधुनिक बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि अनिश्चित है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह शूद्र जाति के एक नंद राजकुमार और उसकी दासी मूरा से उत्पन्न हुए थे, जबकि अन्य कहते हैं कि वह मोर पालने वाले मौर्य जनजाति के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देख लीजिए अशोक अशोक के बारे में पूछा। देखिए अशोक किस राजवंश का सम्राट था? तो देखिए सब जानते हैं सम्राट अशोक, जो कि मौर्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और राजा बनने से पहले राजा कब बने थे? देखिए अशोक जो है राजा बने थे 269 बीसी में। कब? 269 बीसी में राजा बने थे। लेकिन राजा बनने से पहले क्या थे? तो वो थे देखिए अवंती के
राज्यपाल थे, अवंती के राज्यपाल थे, ठीक है, राज्यपाल थे, अवंती के राज्यपाल थे। ओके, और 261 BC में, जो कि 9वें वर्ष जब राजा बने थे उसके बाद 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। ओके, उसमें जितना भी मतलब मारकाट देखे, उसके बाद वो धर्म बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 के। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया था? तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, पल्लव राजाओं ने। ओके, देख लीजिए। महाबलीपुरम प्रसिद्ध पल्लव साम्राज्य का प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। अभिलेखों के अनुसार महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी उसके पुत्र नरसिंह वर्मन और उनके वंशजों द्वारा किया गया था। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया था? तो ऑप्शन इसका बी कर दीजिए, मतलब पल्लव राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो देखिए बिंबिसार जो थे किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए उनके बारे में जानते हैं, देख लीजिए। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक राजा था और वह हर्यक वंश का था। उन्होंने उस क्षेत्र पर शासन किया जो आधुनिक बिहार और बंगाल में है। आधुनिक राजगीर उनकी राजधानी थी। मतलब हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शल्यकीर्त गुफा स्मारक है? तो देखिए अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म के से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, देख लीजिए। अजंता गुफाएं भारत के अजंता में 29 बौद्ध गुफाओं मंदिर की एक श्रृंखला है, जिसमें से कुछ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। थेरवाद और महायान बौद्ध परंपरा दोनों को शामिल करते हुए अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध कला की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से कुछ को संरक्षित करती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना? श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के ही एक प्रसिद्ध जो शासक थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए समुद्रगुप्त का जो शासन था 335 से 375 AD था। देखिए 335 से 375 AD। ओके, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि कविराज के भी नाम से जाना जाता है। क्या? कविराज। ओके, कविराज के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। देखिए हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, जो समुद्रगुप्त के विषयों का उल्लेख करता है। कौन सा प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति। ये जो क्वेश्चन है सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC हो, DRDO हो, कोई भी एग्जाम हो, उसी में पूछ देता है कि प्रयागराज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रयागराज प्रशस्ति जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और उसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरकोश में। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरकोश में। लिख लीजिए। अमरकोश में बुद्ध को ज्ञान एवं करुणा का महासागर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अमरकोश प्राचीन भारतीय विद्वान अमर सिंह द्वारा लिखित संस्कृत का एक कोश है। देखिए अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? देखिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो अभी तो पीछे पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, त्रिपिटक त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्यतः अपने मतलब कौन से कारण से भिन्न होते हैं? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? पोशाक से हो जाएगा। क्या? पोशाक से हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो है दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर जो है पूछा था क्वेश्चन, जो कि मुख्यतः अपने किसके कारण से भिन्न होते हैं? तो देखिए पोशाक के कारण, एक पोशाक के कारण भिन्न होते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुनों का, देखिए क्वेश्चन पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दिगंबर भिक्षु कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ओके, वही कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो कि श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो वही कारण क्या है पूछा था, क्या चीज़ में दोनों भिन्न होते हैं? तो पोशाक में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, देख लीजिए 18 का क्वेश्चन देखिए, हुनों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? तो हुनों का आक्रमण पहली बार 458 ईस्वी में हुआ था, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिए पहला हुन आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए आपको तो पता है ये थे, चंद्रगुप्त कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश से संबंधित थे, इन्हीं के गुरु थे चाणक्य। ओके, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ओके, तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया? तो देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ओके, देख लीजिए एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का उत्कृष्ट अनुयायी था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के उत्कृष्ट अनुयायी थे। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। वह भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को जीतने में सफल रहे। उसने सिंहासन प्राप्त करने के साथ ही भारतीय इतिहास में जैन धर्म के एक नए चरण की शुरुआत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे? तो देखिए इसका ऑप्शन तो बताए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, उच्च प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसने बुद्ध को गांधार मूर्तिकला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? धन्य, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म में धर्म चक्र मुद्रा ब्रह्मांडीय व्यवस्था की निरंतर ऊर्जा एक चक्र या चक्र के प्रतीक को व्यक्त करती है। यह मुद्रा बुद्ध के पहले उपदेश या शिक्षण के लिए संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब मतलब कहाँ है? तो देखिए अभी बिहार में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में है। देखिए मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व के उदय के साथ पटना, जिसे उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति और तंत्रिका केंद्र का केंद्र बना गया था। तो दोस्तों आज यहीं तक क्वेश्चन था, फिर मैं कल से दूसरा सेट लाऊंगा।